अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जी बस यहाँ पे मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। They don't have unsmiling. मलिहा माशाल्लाह से अब नॉटी हो गई है, कोई भी चीज़ छुपा देती है और फिर कहती है कि मम्मी आपकी चीज़ हाइड हो गई। तो अपने हैंड दिखा रही थी कि देखें मेरे पास नहीं है। बस फिर थोड़ी ही देर में खुद ही वो चीज़ निकाल के दे देती है कि मम्मी देखें मैंने फ़ाउंड कर दी। बच्चे की हर स्टेज पे एक अपनी एक नई शरारत होती है, एक नई आदत होती है। तो बस इसी चीज़ को नोटिस में रखना होता है कि कहीं वो चीज़ बच्चा अपनी आदत ना बना ले और उसी चीज़ से बच्चा झूठ ना सीख ले। तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। बस जी यहाँ पे रात हमारी जाग के गुजर गई। कुर्बानी की ईद है और आजकल सलमान की काफ़ी मसरूफ़ियत चल रही है। अब सलमान फिर से मार्केट चले गए हैं। बस सलमान को यही है कि मैं अच्छे से अच्छा कुर्बानी के लिए जानवर ला सकूं। बस यही बता रहे हैं कि मार्केट में रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और समझ से बाहर है। तो देखभाल की सब कुछ करेंगे। हर साल ईद पे सलमान और उनके फ्रेंड्स सब मिल के जाते हैं और अपने अपने लिए कुर्बानी के लिए जानवर लेके आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सो के उठी और सलमान आ चुके थे। फिर नाश्ता वगैरह किया। तो मैंने बच्चों की शॉपिंग के लिए जाना था। लाला के पास जाना है, लाला के घर जाना है। मलिहा के साथ तो मैं ये करती ही थी कि मलिहा आपकी खाला आ गई हैं तो मलिहा एकदम उठ जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ मोहम्मद भी करता है। तो माशाल्लाह से जी ये प्यार है और वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बल्कि बच्चों के साथ क्या, वो तो हर इंसान के साथ कह लें या हर जानवर के साथ कह लें वो प्यार करती है। तो उसका दिल बहुत नरम है, बल्कि मेरे से ज़्यादा उसका दिल नरम है। मैं फिर थोड़ी सी सख्ती कर जाती हूँ और थोड़े से सख्त बिहेवियर की हूँ, लेकिन स्वीटी में ये आदत नहीं है। और आजकल बहुत सी तकलीफ़ों का उसको सामना भी करना पड़ रहा है। तो बस यही सुना है कि तकलीफ़ें भी अल्लाह ताला अगर इंसान को देता है तो फिर उसके साथ साथ अल्लाह ने उसके ऊपर बहुत सी अपनी रहमतें करनी होती हैं और उसे अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त देनी होती है। तो ज़ाहिरी बात है जब एक इंसान का नाम होता है तो फिर उसका नाम बदनाम भी होता है। और फिर ज़ाहिरी बात है कि अब वो यूट्यूब पे है और लोग उसका नाम इस्तेमाल करेंगे, उसके हैशटैग्स लगाएंगे, उसका नाम यूज़ करेंगे, अपनी वीडियोज़ में उसकी क्लिप्स यूज़ करेंगे। फिर उन्हें व्यू आएंगे और फिर उन्हें डॉलर्स आएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है पैसा कमाने आएंगे ना ये औरतें यूट्यूब पे। जो अपना चेहरा तो दिखा नहीं सकती, अपनी फैमिली नहीं दिखा सकती, क्योंकि इन औरतों को इनके हस्बैंड की तरफ से घर में कैमरा घुमाने की इजाज़त नहीं है। तो आप किसी के ऊपर कीचड़ उड़ा के, किसी की किरदार कशी करके ऐसा पैसा कैसे कमा सकते हैं? फ़िलहाल इंशाल्लाह मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि यूट्यूब इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेगी और चैनल्स के को इस्तेमाल करने की बहुत से रूल्स निकालेगी। मुझे पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की चीज़ें भी यूट्यूब की आएंगी। मैं और भी बातें आपके साथ करूँगी। अभी हम घर से निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। आप मेरे साथ रहें और हम मिलके इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। जी मैं शॉपिंग पे आ चुकी हूँ और माशाल्लाह से जी ये लिटिल हार्ट है और मैं यहाँ से बच्चों की शॉपिंग करती हूँ। और इस ब्रांड पे बच्चों के लिए बहुत से अच्छे कपड़े, बहुत सी अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। दरअसल ये सारा जो कपड़ा है ये बाहर से आता है। जब मरिया अक्सर अपने कोई कार्टून्स या अपने कोई चैनल्स वगैरह देख रही होती है तो मैं सेम यही वाले कपड़े बाहर के मुल्क में भी उन्हें पहने हुए देखती हूँ। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है और रेट तो आपको पता है कि बच्चों के कपड़ों के आजकल ज़्यादा ही हैं, बड़ों के निस्बत ज़्यादा महंगे बच्चों के कपड़े होते हैं।
मैंने बच्चों के लिए 2-3 शॉप्स ही बस सेलेक्ट की हुई हैं, मैं ज़्यादा नहीं जाती। बस इस ब्रांड से मैं मलिहा और मोहम्मद के लिए इकट्ठे शॉपिंग कर लेती हूँ। इसी तरह इसके बिल्कुल सामने लव एंड केयर है और वहाँ से इनके लिए शूज़ वगैरह मिलते हैं। कहीं से बाटा, स्टाइलो या इंडियोर वगैरह से बच्चों की मुझे कोई भी चीज़ आज तक पसंद नहीं आई। सवाए बच्चों की चीज़ें मुझे सिर्फ उन्हीं के शॉप से मिलती है या मदर केयर से मिलती हैं। तो मैं शुरू से यहीं पे ही जाती हूँ और टाइम अगर शॉर्ट हो तो ये डिफेंस में बिल्कुल करीब है और मैं यहाँ चली जाती हूँ। टाइम भी सेव करना है और हर काम जल्दी भी करना है। तो बस जी यहाँ हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और सलमान कहते हैं यार तूने कितना पेट्रोल डलवाना है। तो मैंने कहा सलमान ज़रा आप चेक करें, वो 20,000 का पेट्रोल अपनी गाड़ी में रिफ़िल करवा रहा है, टाइम तो लगेगा ना। करें तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, ओ सजनी पास बुलाओ ना, के दिल आज टूटा है, आज टूटा है। दूर होकर भी दूर क्यों नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो, तन्हा तन्हा समा, महकी महकी हवा, कह रहा है जहां जो, सुनो ना दिल ने तुमको चुन लिया है, ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना, दिल ये मेरा। बस जी पेट्रोल के रेट्स तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। 5,000 का तो पेट्रोल डेली का लग ही जाता है और उसके बावजूद जो गाड़ी है वो ऐसे ही है कि जैसे इसमें कभी हमने पेट्रोल डलवाया ही नहीं है। तो बस इसी तरह मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और लोग बहुत गलत वे में जाके अब रोज़ी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। आप यकीन जानें कि इस तरह से आपके पैसे में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती और यूट्यूब पे भी जो लोग गलत वे में जाके पैसा कमा रहे हैं उनकी भी कभी बरकत नहीं पड़ेगी, उनको कभी व्यू ही नहीं आएंगे। कोई 1-2 बार सुनने आपको आ जाएगा लेकिन इसके बाद कोई आपको वहाँ पे वॉच करने भी नहीं आएगा। तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना, सुनो ना। No, my feet is small. Your feet is small? Yes. Okay. So can I attach wood in your feet and then you will sit and drive the car? No. Why? My foot is big. Okay, your foot is small. So when you will drive car? Yes, I'm big. When you big? Yes. Who is driving now? Lala. Okay, you like Lala driving? Look, it's my shadow till you go like that. Next time you go with Lala and bring some chips. Oh, yes. Okay? Yes. La. Allah Hafiz. Khuda Lala, Hafiz. sit. Allah Hafiz. व्लॉगिंग करना, अपने चैनल को पॉजिटिव लेके चलना, ये बहुत मेहनत का काम है और ये आपके ख़ुद के टैलेंट से होती है। किसी ऐसे यूट्यूबर से मिल लेना जी जिसके पास सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं और आप समझते हैं कि जो उनसे मिलेंगे तो आपको भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लोग सिर्फ आपको देखने के लिए आते हैं। किसी के साथ खड़े हो जाने से या किसी के साथ रिश्तेदारी कर लेने से कोई आपको देखने या कोई आपकी वीडियो को देखने नहीं आ जाता। इस सोच को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है और अगर हम लोगों में भी ऐसी सोच होती तो शायद हम उस रिश्तेदारी को लेके चलते। तो जिस रिश्तेदारी में हमारे लिए हमारी इज़्ज़त पे आँच आ रही थी उससे ख़त्म करना बहुत बेहतर था। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें ख़त्म करने के बाद भी स्वीटी के साथ क्या किया जा रहा है, उसकी कितनी किरदार कशी की जा रही है। तो भी अंदर की तो बहुत सी बातें हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं। तो बेहतर यही
कुछ चीज़ों में खामोशी रख ली जाए और अपनी भी इज़्ज़त रहने दी जाए और दूसरे की भी इज़्ज़त को रहने ही दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है और बेवकूफ़ को तो पूरी बात समझानी पड़ती है। तो जी अब मैं यहाँ पे अपने घर के लिए निकल रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ लेके आती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।